सड़कों के हालात ख़राब हैं। अध्यक्ष जी जहाँ पहुँचे, जिस मोहल्ले में पहुँचे, जी सीवर पूरे ओपन है सारे, जी। बदबू का बुरा हाल, क्या जी कहेंगे? मेरे हिसाब से सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हैं। सीवरेज का एक पॉइंट इधर ओवरफ्लो कर रहा है। आज संडे है, पीछे हमारे कर्मचारियों की हड़ताल भी थी, लेकिन फिर भी लगे रहे एक सीवरेज मेन ओवरफ्लो कर रहा है। मेरी एक दरख्वास्त है कि काम दोनों तरफ से साथ साथ इकट्ठा चलता है। यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी सिस्टम हमारे अधिकारियों को भी आती है, वो थोड़ी सी एनक्रोचमेंट की भी आती है। देखो, आप दोनों तरफ घूम करके देखो। मेरा एक चीज़ है, ये सारी सुविधाएं जितनी है ना, हम तो एक माध्यम है, जनप्रतिनिधि एक माध्यम है प्रशासन से ले करके उनको बता करके दुख सुख और जनता तक डिलीवर करना। वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा सहयोग यहाँ से भी चाहिए रहता है। एक सीवरेज इनका पॉइंट ओवरफ्लो हो रहा है, और क्योंकि आज संडे है तो कल तक यहाँ विधायिका जी, लगातार जो खोरी गांव का मामला चल रहा है, क्या लगता है किस तरीके से हल होगा? लोग अभी भी जो है वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, खोरी गांव का जो फैसला है वो तो अभी चंद रोज़ पहले आया, लेकिन आदरणीय मनोहर जी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 2014 में जनता के आशीर्वाद से हो गई थी, और 2014 के बाद जो नीतियां बनी, उस नीतियों में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक नीति थी अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फॉर ऑल। उस नीति के तहत तो 2015 से ही काम करना शुरू कर दिया था। अब ये जो खोरी गांव का मुद्दा आया, हमारे लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय हो या हमारी लोअर कोर्ट हो, उसका आदेश होता है। इसके अंदर स्वयं खोरी गांव के लोग मूव किए थे, सरकार नहीं गई थी, लेकिन हमने इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारे फरीदाबाद में बापू नगर में और डबुआ कॉलोनी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, सरकार वो इनको मुहैया कराने को तैयार है। नंबर 2, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, सरकार उन्हें 6 महीने तक का किराया देने को भी तैयार है। लेकिन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि किसी के सर से छत ना हटे, यानी कि जो वहाँ से हटाए जा रहे हैं कोर्ट के निर्देश अनुसार, सरकार उनको मकान और छत मुहैया कराने के लिए संकल्पबद्ध है। मैडम, लगभग 24 दिनों से फोर्स तैनात है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी तैनात है। ना तो नगर निगम तोड़ रहा है, ना नगर निगम कोई कार्रवाई कर रहा है। ऐसा क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से अड़चन डली हुई है? जो प्रशासन 10 दिन रह गए हैं और रिपोर्ट देनी है। जो प्रशासन वहाँ पर तैनात खड़ा है, इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा रही, वो सिर माथे पर है। जो प्रशासन वहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं कर रहा, वो माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, इंसानियत है कि आप इनको खुद मोटिवेट करें कि हमें कहीं पर जेसीबी ना चलानी पड़े। हम किसी के आंख में आंसू नहीं देना चाहते। माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर जी की सरकार तो गरीब, गांव, मजदूर, किसान को समर्पित सरकार है। इनका सत्ता नहीं है, इनका काम ही सेवा का है, और ये उस सेवा के माध्यम से इनको भी देना चाह रहे हैं। लेकिन मैडम, सरकार की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ना तो तोड़ रही, ना कुछ और कार्रवाई हो रही, या तो क्लियर करें। सरकार ने क्लियर नहीं करना, क्लियर तो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। सरकार का अपना स्टैंड क्लियर है कि सरकार इन सबको छत देगी। जिन फ्लैटों की आप बात कर रहे हैं, महज 1500 फ्लैट देने की बात हो रही है, जबकि 1400 फ्लैट, और जबकि वहाँ पर जो आबादी है वो लाखों की है, तो क्या इतना जो है जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं होगा सबका, लेकिन कोई अलीगढ़ का डोमिसाइल होल्ड करता होगा, कोई राजस्थान का होल्ड करता होगा। ये सभी भारत के नागरिक हैं, और भारत के जिस जगह का डोमिसाइल होल्ड करते हैं, इनको छत जरूर दी जाएगी। ठीक है।